नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में अभी राजनीति का माहौल जो है बिगड़ा हुआ है। यूँ हुआ कि महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही थी अभी, अघाड़ी सरकार जिसे आप कहते हैं, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार, तो ये तीनों मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि इसमें एक दरार हुआ। वो दरार पार्टी के ही लोग, जिसे एकनाथ शिंदे के नाम से जाना जाता है, ने किया। जैसा कि आप जानते हैं, शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे, जो कट्टर हिंदू थे, उनके द्वारा किया गया था। मकसद था हिंदुत्व के साथ रहना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना। जब तक जीवित रहे वो महाराष्ट्र में, मुंबई में हिंदुत्व का बोलबाला रहा। लेकिन उनके मरने के बाद सरकार बनी। यूँ तो बीजेपी शिवसेना का सरकार दशकों से चलता आ रहा था, मनमुटाव होती थी। उसी मनमुटाव में एडजस्ट करके आगे किया जाता था। लेकिन उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर एक सरकार बनाई। यूँ तो बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं किया। और उनका कहना भी था कि हम कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार नहीं बना सकते। लेकिन समय बदला और समय के साथ साथ राजनीति बदली। लेकिन शिवसेना का गठन ही हिंदुत्व के लिए किया गया था, हिंदुत्व की रक्षा के लिए किया गया था। बहुत सारे शिव सैनिक थे उसमें, जिन्होंने बाला साहब के मार्गदर्शन को फॉलो कर रहे थे, करना पसंद करते थे। लेकिन ये सत्ता, ये बागडोर जो है, उद्धव ठाकरे के हाथ में आया। और वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाई, जो हिंदुत्व के लिए शिव सैनिकों को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था, उसमें कुछ नेताओं को ग्लानि महसूस हो रही थी। वो अपना, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनका जो अपना रवैया था हिंदुत्व का, वो कहीं दिख नहीं रहा था उद्धव जी के शासन में। तो उनमें से कुछ बागी नेता बने और उसमें उनका मकसद रहा कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार नहीं बना सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं उनके साथ। और वो अलग हो गए। बहुत बड़ी नाटक चली। विधायकों को गुजरात में रखा गया। गुजरात से लेकर आसाम चले गए। उन पर आरोप लगाया गया किडनैपिंग का, कि विधायकों को किडनैपिंग किया गया है। इन तमाम सारे चीज़ों को
देखते हुए अंततः एक रिजल्ट भी सामने को दिखा। जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकारी आवास से अपना सामान के साथ शिफ्ट भी कर लिए हो अपने मातोश्री में, और एक संदेश दे डाला कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन वो शिव सैनिक होना चाहिए, वो बन सकते हैं, मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं, आप हमसे आके बात करें। लेकिन यह मुद्दा अंततः हिंदुत्व पे ही आया और हिंदुत्व पे ही आके टिका। तो एकनाथ शिंदे भी जो हैं वो भी खबर दिए हैं कि हम अघाड़ी सरकार के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। मुझे ग्लानि महसूस होती है इन तमाम मुद्दों को देखते हुए। जो उनके वक्ता हैं, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, उन्होंने कह डाला कि हम शिवसेना को सत्ता में लाने के लिए, हिंदुत्व के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि मामला क्या होता है। रस्साकसी चल रही है और संभवतः ऐसा लग रहा है कि शिवसैनिक उद्धव जी से नाराज हैं, उनके आइडियोलॉजी से नाराज हैं। वो पसंद नहीं करते हैं कांग्रेस के साथ काम करना, कांग्रेस के साथ रहना। और मुझे लगता है कि संभवतः बीजेपी और शिवसेना का ही सरकार महाराष्ट्र में पुनः बनेगा। दर्शकों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास। धन्यवाद।